श्री कृष्ण कहते हैं बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए, उन लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। ना पूरी तरह से बुरा है, हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं अधूरा है। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। कोई मुझसे पूछ बैठा बदलना किसको कहते हैं, सोच में पड़ गया मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। ये भी अच्छा है कि ये दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं, जग कर देखिए। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक कुछ समय पहले अधिक काला हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं, और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार न माने, भय न खाएं, दृढ़ निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश जरूर हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वो आपको इतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उनकी इजाजत देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझे वो शब्दों को क्या समझेगा। जमाना बदल रहा है, ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला है, बस अपने मतलब के हिसाब से लोग बदले हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। बोलकर सोचने से अच्छा है सोच कर बोला जाए, आते झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, बस थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। ना जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरते हैं तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना जरूरत पड़ने पर मोमबत्ती भी लोग नहीं जलाते। जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिल बोलता है, और जब दिल बोलता है तो इंसान लाख कोशिश करे उसकी कोई नहीं सुनता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। ये मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा रखना सीखो, ये आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो आपकी कमजोरी बन जाएगा। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते।
सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखिए। जहां नाराजगी की कद्र ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता है। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे और जितना ही कड़वा आप बोलेंगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं पहले तौलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी भी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो चाहे सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को थोड़ी भी तमीज नहीं है बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है क्योंकि मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। अपनी खुशी पर दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। घर वालों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रखते हैं। अच्छी लगने लगी है ये खामोशियां, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जाता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वह है जिनके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों का, घर तो बनता है स्नेह और प्रेम समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हारो, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, लेकिन अपमान सोच समझ के करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अक्सर मिलने पर व्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुलझा सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग आपसे जलते हैं उसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें।
जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करना। मूर्ख लोगों से कभी विवाद करने पर नुकसान आपका है। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिसका जाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं होती है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार, नफरत हो, प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, दुनिया उसकी बदनामी करना जानती है। गुस्से का सीधा मतलब होता है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार आपसे मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर जाता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे उसका जीवन होता है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करें। जिंदगी एक बार मिलती है ये गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिंदगी आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे। आपको कोई नहीं रुला सकता है। अगर आपसे कोई मांगे तो उसे दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी की मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा आपकी अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसको आप पाना चाहते हो, उस पे नहीं जिसको तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आप बात हो रही हो तो कभी घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करना पड़ेगा। छोटी छोटी सी गलतियों को बचने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच, पहला, परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छे सीरत वाले लोगों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वालों पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसानों की नहीं। किसी का सच जानकर अगर आपने उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियां अब उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगियों में उंगली करने का वक्त ही नहीं रहेगा। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान लेगा वक्त मेरे, जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी क्यों। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल होता है वह उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है, परंतु दुर्बल नहीं होता, टूट कर गिरता नहीं है। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्ष को देखिए, जो दिखने में तो बड़े होते हैं। पतझड़ आए या तूफान हमेशा हरे भरे ही रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं, जल धरा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें धरती भूमि में है वो हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है।
जिसकी जड़ें दलदल में हैं, वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, गर्म और असत्य की धरा पर उपजा है। वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता, और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उग जाए वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है, संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता है, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत हैं। शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए, ऐसा कोई छल नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हो, या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहम के लिए। हम हर स्थान अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। उसकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दें, तो वो मंत्र है मित्र बनाना। किस मोड़ पे ले आई ये जिंदगी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते, और अच्छाइयों में और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते हैं। मनुष्य खुद ही ईश्वर तक पहुंचता है, परंतु जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद ही उनके पास आते हैं। जितना हो सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। लोगों को इतनी ही इज्जत दो जिसमें अपनी इज्जत कम ना हो। इंसान सुनता आधा है और समझता चौथाई है। सोचता शून्य है लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं अर्थ है। इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है, और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। हम दिए इसलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि अंधकार को हटा सकें, परंतु इसमें महत्वपूर्ण समझने की बात इसलिए है, दिया प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्तित्व उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से मारा जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ देना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को सोच समझ कर उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, इंसानियत नहीं वो भी मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर देते हैं जिनकी कोई फिक्र ही नहीं होती है। सबक तो बहुत सिखाया है तुमने ये जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी भूलना नहीं चाहते। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। जब आप किसी पौधे को जड़ से उखाड़ते हैं तो पौधों को उखाड़ना या काटना न केवल अपराध है अपितु पाप भी है। तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि कई बार विनाश इस सर्जन तक पहुंचाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।